Friends, today I am going to explain systemic lupus erythematosus, firstly in English, then after in Hindi. आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सिस्टेमिक lupus erythematosus, जिसको SLE भी कहते हैं, is a chronic autoimmune disease where the body immune system mistakenly attacks its own tissue, affecting various body systems including joints, skin, kidney, blood cells, brain, heart and lungs। इसको हिंदी में समझते हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून बीमारी है जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यू और ऑर्गन पर अटैक करता है। ये जॉइंट्स, स्किन, किडनीज और ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट और लंग्स को अफेक्ट कर सकती है। इसके पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो SLE involves the production of antibodies that target the body's own cell, leading to inflammation and tissue damage. The exact cause is unknown, but genetic, hormonal, and environmental factors play a role. इसको हिंदी में समझते हैं। SLE में ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं जो बॉडी के अपने सेल को टारगेट करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होती है। इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, लेकिन जेनेटिक, हार्मोनल और एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं ये इसमें रोल प्ले करता है। इसके एपिडेमियोलॉजी, ये ज़्यादातर मोर कॉमन इन वुमेन, पर्टिकुलरली दोज ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। मीन्स जो फीमेल चाइल्ड बर्थ कर सकती है उस एज में ज़्यादातर होता है, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी एंड बिफोर मेनोपॉजल कंडीशन में। हायर प्रिवलेंस इन चिल्ड्रन, सर्टेन रेशियल एंड एथनिक ग्रुप, ब्लैक, एशियन अमेरिकन, हिस्पैनिक, लेटिनो, एशियन अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन में। इसको इंग्लिश में देखें, ये बीमारी ज़्यादातर औरतों में होती है, खासकर उनमें जो चाइल्ड बियरिंग एज की होती हैं, मतलब जो बच्चे पैदा कर सकती हैं उस एज में। कुछ रेशियल और एथनिक ग्रुप में ज़्यादातर ये कॉमन है, जैसे कि ब्लैक, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक, लेटिनो, एशियन अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन, जो अमेरिका के प्रॉपर हैं और जो बाहर से अमेरिका में जाके बसे हैं। उसके बाद सिम्टम्स इसके सिम्टम्स हैं फैटिग, फीवर, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, बटरफ्लाई शेप रैशेस ऑन द फेस and skin rashes that worsen the sun exposure, hair loss, mouth ulcer, swelling in the feet, around the eyes, shortness of breath and chest pain। इसमें इंग्लिश में कह सकते हैं थकान होती है, बुखार होता है, जॉइंट में दर्द होता है, उसके बाद स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न होता है और सूजन हो जाता है। चेहरे पर बटरफ्लाई शेप रैशेस दिखते हैं। स्किन रैशेस जो सूरज की रोशनी में बढ़ जाती है, बालों का गिरना, एलोपेशिया, मुंह के छाले, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों और आंखों के आसपास सूजन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब अम, उसके बाद ये छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज, जिसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज को देखेंगे। क्लिनिकल इवेल्यूशन और असेसमेंट करेंगे सिम्टम का। इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग स्टडी, कुछ इमेजिंग टेस्ट करेंगे जिसमें कि ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे कि लंग्स और किडनी, ये सब में इफेक्ट करेगा तो हम एक्सरे करेंगे। एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी देखेंगे। सिम्टम का क्लिनिकल इवेल्यूशन और असेसमेंट करेंगे। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए इमेजिंग टेस्ट करेंगे, एक्सरे या एमआरआई कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम पहले मेडिकेशन देंगे, जैसे कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दर्द के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्लोरोक्विन, कंट्रोल करने के लिए इम्यून सिस्टम को, क्योंकि इम्यून सिस्टम यहाँ पे खुद को अटैक कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए ये देंगे।
और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करेंगे, जैसे कि सूरज में जाने से मना करेंगे, सनलाइट में जाने से। फिर रेगुलर एक्सरसाइज़ बोलेंगे करने के लिए और हेल्दी डाइट खाने के लिए बोलेंगे। ये उसी का है, मैंने बोल दिया। उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कुछ, जैसे कि इसमें किडनी डैमेज होगा, लूपस नेफ्राइटिस हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ होंगे, इसमें जो है रिस्क बढ़ जाएगा इन्फेक्शन होने का, ये भी मैंने बोल दिया। अब ये प्रोग्नोसिस, विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट many people with SLE can lead normal lives. L- Regular monitoring and management are essential due to predictable nature of the disease. तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ बहुत से लोग एसएलई के साथ सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट ज़रूरी है क्योंकि बीमारी अनप्रिडिक्टेबल होती है। इसके मैंने जो वीडियो डाले हैं इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस, और ये इसको एसएलई भी कहते हैं। ये ऑटोइम्यून डिजीज है। लूपस सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स मैंने बता दिए, ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, क्लिनिकल इलनेस है और मेडिकल एजुकेशन है। कंक्लूजन तो आप खुद ही देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।